हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। तो जो कॉपी राइटर्स या कंटेंट राइटर्स वेब पेजेस के लिए, लैंडिंग पेजेस के लिए, गूगल एड्स के लिए या फिर पीपीसी कैंपेन लगाने के लिए कंटेंट लिख रहे होते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आप अच्छा कन्वर्जन रेट चाहते हैं तो कॉपी राइटिंग होती क्या है, पहले एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं। कॉपी राइटिंग होता है कि सेल्स ड्रिवन कंटेंट होता है कि आपने समझ लैंडिंग पेज बनाई किसी प्रोडक्ट का, सर्विस का, या फिर किसी सॉफ्टवेयर को डेमो देना है, तो उसके लिए लैंडिंग पेज बना दिया, वेब पेज बना दिया, उस पर ऑडियंस आ गई, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसको प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, तो उसके लिए आप जो कंटेंट लिखते हैं वो कॉपी राइटिंग होता है कि कैसे इफेक्टिव आप, जैसे कि 100 लोग आ रहे हैं उस पेज पे एवरी डे, तो 100 में से कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं। अगर कॉपी राइटिंग अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है कॉपी राइटिंग का, तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। और इफेक्टिव कंटेंट नहीं हो तो फिर 100 में से 5 लोग भी ले रहे हैं, मुश्किल से लेंगे। और कंटेंट अच्छा होगा तो हो सकता है 100 में से 50 लोग भी ले लें। तो कॉपी राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है कन्वर्जन रेट पर। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी देख लेते हैं कि वेब पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे सर्विसेज, एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे एसईओ का वेब पेज बना हुआ है, वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का वेब पेज बना हुआ है, वेब डेवलपमेंट का फॉर एग्जांपल पेज बना हुआ है। तो वहाँ पे कैसे जो क्लाइंट आ रहा है उसको कन्वर्ट करें। देन एड चलाते हैं, जैसे कि फेसबुक एड चला रहे हो, पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो वहाँ पर भी कॉपी राइटिंग का यूज़ होता है। देन लैंडिंग पेजेस जो बना रहे हैं डेडिकेटेड, मेल के थ्रू या फिर पीपीसी पे जो लिंक दे रहे हैं उनको लैंड करा रहे हैं ऑडियंस को, वहाँ पर जो कंटेंट यूज़ हो रहा है। देन प्रोडक्ट की कोई पेज बना रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट के पेजेस होते हैं कैटेगरी में, तो उन पे जो कंटेंट जा रहा है। और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, कोई भी वेब पेज होता है, ब्लॉग पोस्ट होती है, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वहाँ पे कॉपी राइटिंग का आपको यूज़ करना होता है। और एड कॉपीज जो हमने दिखा ऊपर एडवर्टाइजिंग में। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है जो कॉपी राइटर्स करते हैं, या फिर कंटेंट राइटर्स को अगर बोल दे कि अच्छा कॉपी राइटिंग का कंटेंट लिखना है आपको, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, वन बाय वन दिखते हैं। फर्स्ट, नॉट नोइंग द ऑडियंस, मतलब आप ऑडियंस को पता नहीं करते, कि ऑडियंस का स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप आज एसईओ सर्विस का वेब पेज बना रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि हमारी टारगेट ऑडियंस प्रॉपर्ली क्या लुक कर रही है, हमारी वो क्या सर्च कर रही है, उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो उनको अगर पता नहीं करेंगे तो कंटेंट उस हिसाब से हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, उनके चैलेंजेस है कि उनकी वेबसाइट है बट ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इसलिए वो एसईओ सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। तो अगर हमको पता नहीं है कि उनका चैलेंजेस क्या है, तो हम कंटेंट जब प्रिपेयर करेंगे तो उस हिसाब से कंटेंट को राइट करनी कर पाएंगे। देन मिसिंग आउट बेनिफिट्स, जो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ऑडियंस को कौन से बेनिफिट्स हम दे सकते हैं इस सर्विस के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर मोबाइल ऐप भी है, तो कैसे ऑडियंस को क्या बेनिफिट्स है उसको फोकस में नहीं रखते। ऑडियंस वहाँ पे जब भी आती है तो वहाँ पे ये देखती है कि मुझे क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट को परचेज करने में, इस सर्विस को लेने में। वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, उसको वहाँ पे हाईलाइट में रखना है। देन इग्नोरिंग एसईओ, आप एसईओ में जैसे कीवर्ड्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर कैसे यूज़ करना है वो अगर आपको आइडिया नहीं है, देन जो आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उस पर ट्रैफिक लाने के चांसेस आपके फिर वो कम हो जाते हैं। जैसे कि आपका सर्विस एसईओ सर्विसेज पे कोई कीवर्ड जो आपने रिसर्च कर रखे हैं, आपने खुद ने किया, फिर एसईओ टीम ने आपको सर्च करके दिए हैं, उनको प्रॉपर आप यूज़ नहीं करते, और आपको पता नहीं कि कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि हेडिंग्स में यूज़ करना है या फिर बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करना है, पैराग्राफ्स में कैसे यूज़ करना है, स्टफिंग को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। देन लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, इसका मीनिंग ये है कि आपके जो सेंटेंसेज हैं, जो पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं कंटेंट में, वो काफ़ी लेंथी हैं। कॉपी राइटिंग की बात करते हैं तो सेंटेंसेस हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, सारे के सारे सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए। जैसे कि आपको 10 वर्ड्स तक सोचना चाहिए कि मेरे मोस्टली जो सेंटेंस हो 10 वर्ड्स के विद इन हो जाएँ, और पैराग्राफ्स हो वो 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर हो जाए। कंटेंट लेंथी होता है तो आपकी जो वेब पेज है, चाहे लैंडिंग पेज है, वहाँ पर जो ऑडियंस आई है उतना रीड करने में नहीं आ पाता। इजीली स्कैनेबल कंटेंट होता है तो जल्दी रीड कर पाते हैं, तो आपको हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स इंक्लूड करने हैं। देन ये बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक मैं मानता हूँ कि अवॉइड करते हैं एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग को। एडिटिंग, आप जब फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लिया अपने कंटेंट का, तो एडिट करना कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई छोटी से छोटी भी या बड़ी से बड़ी कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। कोई एडिटिंग टाइम ये भी देखना आपको, कोई सेंटेंसेज लॉन्ग कर दिया आपने तो कैसे उसको ब्रेक करके 2 सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसी सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। और एडिटिंग प्रूफ रीडिंग करेंगे तो उस टाइम और एक बार वापस देख लेंगे कि छोटे छोटे कोई मिस्टेक्स रह गई है वो कैसे अपन ठीक कर सकते हैं। देन सिक्स्थ मिस्टेक है कि लैक ऑफ प्रॉपर कॉल टू एक्शंस। कॉल टू एक्शंस क्या होता है कि जैसे कि हम प्रोडक्ट का वेब पेज बना हुआ है या फिर लैंडिंग पेज बना हुआ है, तो वहाँ पर प्रॉपर कॉल टू एक्शंस को यूज़ नहीं कर रहे। जैसे कि बाय नाउ का बटन है तो वहाँ पे कैसे यूज़ करना है आपको, वहाँ पे भी कंटेंट कैसे बना सकते हैं, गेट स्टार्टेड नाउ, सुपर चार्ज योर बिजनेस, इस टाइप से कुछ वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। और कॉल टू एक्शन, जब कॉपी राइटिंग वाले पेजेस होते हैं तो मल्टीपल कॉल टू एक्शंस होते हैं, कोई भी सेक्शन खत्म हुआ वहाँ पर कॉल टू एक्शन रहता है। फिर कोई एक और, जैसे कि समझ दिखा दे बेनिफिट्स ऑफ सर्विस, या फिर कोई फीचर्स दिखा रहे हैं, तो उस टाइम आपको कॉल टू एक्शन उसके बाद में यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर कोई भी पॉइंट पर डिसाइड कर सकता है कि मुझे सर्विस लेनी है नहीं है, बुकिंग कोई
कोई फॉर एग्जांपल कैब सर्विस है तो वहाँ पे मुझे बुकिंग करना है कि नहीं करना, तो कोई भी पॉइंट पे डिसाइड कर सकता है। तो जब भी डिसाइड करे उसके आगे कॉल टू एक्शन हो, उसी टाइम वो अपना डिसीजन वहाँ पे ले सके हाथों हाथ ही। देन ट्रस्ट फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉपी राइटिंग में, क्योंकि ऑडियंस जो आ रही है उनको ट्रस्ट फील होना चाहिए। जैसे कि केस स्टडीज़ को वहाँ पे लगा दिया कि समझ को एक सॉफ्टवेयर है और कौन कौन से बड़े बिजनेसेस है उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने दिखा दिया कि कोई ये बिजनेस है हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और उसकी केस स्टडी लगा दी। टेस्टिमोनियल्स यूज़ कर लिए, कोई सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है जो दूसरे कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स को यूज़ करना, तो ये चीज़ें ट्रस्ट फैक्टर का काम करती है और परचेजिंग डिसीजन जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है। देन एक बड़ी मिस्टेक ये होती है कि कंटेंट जो लिख रहे हैं कॉपी राइटिंग में उसको भी आर्टिकल राइटिंग की तरह काम कर लेते हैं कि आपको बस इन डेप्थ कवर कर लेते हैं सारी चीज़ों को। जैसे प्रोडक्ट का बताया आपने, इस प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज या वेब पेज बनाना है तो उस पर आपने जैसे स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन वैसे ही वहाँ पे कवर कर लिया। बेनिफिट्स हैं तो बहुत लेट आ रहे हैं, फीचर्स को हाईलाइट किया जा रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर कवर नहीं हो पा रही है, तो लेंथी कंटेंट भी बन जाएगा और ऑडियंस को कैची और अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो इस कॉपी राइटिंग की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है, आर्टिकल राइटिंग की थोड़ी अलग होती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। देन टू मच सेल्स ड्रिवन, मतलब उस इतना सेल्स ही कंटेंट हो जाता है कि आप बस यही फोकस में रखता है कि इस कंटेंट के थ्रू मुझे प्रोडक्ट को कैसे परचेज लाना है। तो सेल्स ड्रिवन होना चाहिए कंटेंट आपका, लेकिन टू मच बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को कि ये बस मुझे अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। टेंथ लास्ट मिस्टेक जो है, नॉट एनालाइजिंग एंड लर्निंग। जो आपका वेब पेज, लैंडिंग पेज या एड कॉपीज़ है तो आपकी उसको हमेशा एनालिटिक्स चेक करनी चाहिए कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लैंडिंग पेज बना दिया, ऐड चला दिया, तो वहाँ पर देखिए कि क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं ऐड पर, और इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे तो आप कंटेंट को कैसे ठीक करेंगे, तो आपको ये बाद में पता चलेगी। लैंडिंग पेज पे 1000 ऑडियंस आई और कन्वर्जन सिर्फ 20 का हुआ, तो आपको एनालाइज करना कि क्या चीज़ें मैं लैग कर रहा हूँ और क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि विदाउट मिस्टेक्स आप एनालिसिस कर नहीं सकते। एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी मैं चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे आकर मेरी ऑडियंस रुक रही है। जैसे ऐड पे क्लिक कर दिया लेकिन लैंडिंग पेज पे आ गई, वहाँ से परचेज नहीं कर रही, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं वो आपको फिर इंप्रूव करेंगे कि मैं बेनिफिट्स को कैसे ऊपर ला सकता हूँ, फोकस में कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ, ट्रस्ट फैक्टर्स अगर मिस कर दिए तो कैसे ठीक कर सकता हूँ, केस स्टडीज अगर नहीं लगाई तो वहाँ लगा सकते हैं, रिव्यूज़ लगा सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको एनालिसिस करके ही पता चलेगी कि क्या ठीक करना है। तो ये कुछ टॉप 10 कॉपीराइटिंग की मिस्टेक्स थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको कन्वर्जन रेट अपनी कंटेंट की इंप्रूव करनी है तो। थैंक यू।